हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम देखेंगे 2022 में जो भी तूफान चक्रवात आए थे उनका वो कौन सी खाड़ी में आए थे, उनका नाम किसके द्वारा दिया गया था। इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे क्योंकि एग्जाम में बड़े से बड़े एग्जाम से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 4 जो चक्रवात है वो दे दी जाएंगे, कौन सा कहाँ पे आया था, या फिर सीधा ही पूछ लिया जाता है कोई तूफान का नाम देके कि ये कहाँ पे आया था। तो इन टॉपिक से संबंधित 2022 में जितने भी 21-22 में जो भी चक्रवात तूफान आए हैं सारे क्लियर कर लेंगे क्योंकि 2023 में आपके बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, सारे टॉपिक आपको हमारे इस YouTube चैनल पे ही कवर करवा दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे 2023 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं 2022 में आए भारत में तूफान एवं चक्रवात। सबसे पहले एक साइड में नाम दिए गए हैं, उसके बाद प्रभावित क्षेत्र यानी जो ये तूफान आए हैं उनसे कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और उसके बाद उनकी उत्पत्ति कहाँ पे कौन से सागर में खाड़ी में हुई है और उनका नामकरण किसके द्वारा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है यास चक्रवात। ये कहाँ पे आया था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। आपको ध्यान रखना है, जैसे ये भारत है, सबसे पहले तो आपको भारत में कौन से राज्य कहाँ पे है ये क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, नीचे तमिलनाडु है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे अगर कोई आएगा तो इस साइड कौन सी खाड़ी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और इस साइड अरब सागर है। अगर आपको पता है कि कौन से राज्य कहाँ पे है तो अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बीच में गोवा है और नीचे केरल है। तो अब इस साइड आपसे पूछा गया है कौन से क्षेत्र में आए थे? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए तो कहाँ पे आएगा? उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? बंगाल की खाड़ी में। तो क्या निकल के आ जाएगा उत्पत्ति वाला आंसर? बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण किसके द्वारा दिया गया है? ओमान देश के द्वारा। किसके द्वारा? ओमान देश के द्वारा। एशिया का ही एक, सऊदी अरब के पास ये जो देश है ओमान, यमन, ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। अगला हमारा है तोकते। तोकते कहाँ से आया था? ये अरब सागर में आया था और महाराष्ट्र और गुजरात में इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। तोकते, इसे ताउते भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया था? ताउते। किसके द्वारा दिया गया था? म्यांमार के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है बहुत अधिक शोर करने वाली एक छिपकली। म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया था तोकते। महाराष्ट्र और गुजरात, अभी मैंने बताया महाराष्ट्र और गुजरात किस साइड है? पश्चिमी तट की तरफ है, तो अरब सागर में आया था। अगला है बुरेवी। बुरेवी तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल में काफी तबाही मचाई थी इसने और बंगाल की खाड़ी में ये आया था। इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहेगा बच्चों को क्योंकि केरल किस साइड है? अब केरल इस साइड है पश्चिमी तट पे और यहाँ पे कौन सा है? तमिलनाडु पूर्वी तट पे। तो ये बंगाल की खाड़ी में ही आया था। यहाँ पे इसने काफ़ी तबाही मचाई थी। तो बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु और केरल में काफ़ी नुकसान हुआ था। कौन सा था? बुरेवी। और इसका नामकरण बुरेवी नाम किसने रखा था? तो ये रखा गया था मालद्वीप के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? मालद्वीप के द्वारा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चक्रवात है निवार। तो ये आया था तमिलनाडु और पुदुचेरी में। तमिलनाडु और पुदुचेरी में। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। और बुरेवी नाम की निवार नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो निवार नाम दिया गया था ईरान के द्वारा। ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान। नेक्स्ट हमारा है निसर्ग। तो निसर्ग जो चक्रवात है वो कहाँ पे आया था? महाराष्ट्र और गुजरात में। तो ये कौन से सागर में उत्पन्न होगा? महाराष्ट्र और गुजरात कौन से तट पे है? पश्चिमी तट पे। तो ऑब्वियसली ये अरब सागर में उत्पन्न होगा। और नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगर एक बार में आपके अच्छे से क्लियर नहीं होते तो वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए ताकि ये आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि इनका नामकरण किसके द्वारा किया गया था। ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि आपको राज्य का पता है तो कौन से सागर में उत्पन्न हुआ है तो वो अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो निसर्ग बांग्लादेश के द्वारा ये नामकरण किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात में ये तूफान आए थे और कौन से सागर में उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में।
उसके बाद है अम्फान। अम्फान आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल मैंने अभी बताया, ये पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा तो किस सागर में आएगा, ये बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण भी किसके द्वारा किया गया है, थाईलैंड के द्वारा। अगला है गुलाब। कहाँ पे आया था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो कहाँ पे होगा, बंगाल की खाड़ी में। ये क्या दिया गया है भाई साहब, ये भी किसी का नाम रखते हैं। किसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, पाकिस्तान के द्वारा। क्या नाम रखा गया था, गुलाब। और कहाँ पे आया था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न हुआ था। अगला है साहिन। साहिन ये कहाँ पे आया था, तो ये आया था अरब सागर में, और इसने ओमान और ईरान, ये भारत में नहीं, इसने सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ मचाई थी, ओमान और ईरान में, जो मध्य एशिया जिसे कह लीजिए, या फिर पश्चिमी और पश्चिम दक्षिण एशिया का हम कहेंगे, पश्चिम और दक्षिण एशिया में आया था। और ये ईरान और ओमान में आया था। और नामकरण किसके द्वारा किया गया था, कतर के द्वारा। ठीक है, कौन सा था तूफान, साहिन था। तबाही मचाई थी ओमान और ईरान ने, अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। जैसे भारत के इस साइड में कौन सा है, अरब सागर। और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये हो जाएगा यहाँ पे यमन, ये यमन है, यहाँ पे ओमान है, और ये वाला एरिया जो ईरान है, इधर इराक है, ये वाला जो एरिया है इधर पाकिस्तान। तो यहाँ पे किसने तबाही मचाई थी, साहिन ने, ओमान और ईरान के अंदर, और अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, कतर के द्वारा। अब लास्ट अंतिम ये स्लाइड हमारी है, जिसमें 3 और दिए गए हैं। ये है जवाद। जवाद कहाँ पे उत्पन्न हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। और कौन से राज्य में इसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया था, तो ये किया था इसने उड़ीसा में। और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। नामकरण किसके द्वारा किया गया था, सऊदी अरब ने इसका नाम क्या रखा था, जवाद। जो भी तूफान चक्रवात होते हैं, इनका नाम इन देशों के द्वारा ही रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है आसानी। आसानी चक्रवात कहाँ पे आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। और बंगाल की खाड़ी में इसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। जो चक्रवातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला भारत का राज्य कौन सा है, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य चक्रवातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आसानी बंगाल की खाड़ी में आया था, और श्रीलंका के द्वारा ये नाम दिया गया था आसानी। बड़ी ही आसानी से इसका नाम दिया गया था, किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। अंतिम हमारा है सित्रांग। सित्रांग ये आया था बांग्लादेश में। इसने मतलब सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ पे मचाई थी, बांग्लादेश में। और उत्पन्न कहाँ पे हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश कहाँ पे है, जैसे ये भारत है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के इस साइड में कौन सा है, बांग्लादेश। यहाँ पे कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। दूसरी साइड मैंने आपको बताया था अरब सागर, और यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। और उसने बांग्लादेश में सबसे अधिक तबाही मचाई थी। और सित्रांग नाम किसके द्वारा दिया गया था, थाईलैंड के द्वारा। इसके द्वारा, थाईलैंड के द्वारा। तो 2021-22 में जितने भी चक्रवात तूफान आए हैं, वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए, ताकि 2023 में कोई भी एग्जाम अगर आपका आता है, कोई भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो सभी जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी 21-22 में करंट अफेयर्स से या फिर अलग कोई भी स्टैटिक जीके से संबंधित कितने भी टॉपिक हैं, वो सारे हम इसी चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।